हल्दी जो है हमारे पाकिस्तान में जो है हमारे जायकों में अपनी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से बहुत ही एक अहम फसल है। पाकिस्तान में जो हल्दी है सबसे ज़्यादा कसूर में उगाई जाती है। इसके साथ लाहौर, उकाड़ा, सियालकोट, अगर हम केपी में जाएँ तो वहाँ पे मर्दान और हरीपुर, और इसी तरह सिंध में सांगड़ और मीरपुर ख़ास पे बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर हम देखें टोटल पाकिस्तान में 12,500 एकड़ पर अभी तक हल्दी काश्त की जाती है, जिससे हम 70,000 टन जो है सालाना हल्दी की काश्त से हम जो है ना इससे पैदावार लेते हैं। हल्दी दुनिया में अपनी अफादियत की वजह से, न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से और तिब्बी ख्वास की वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हल्दी है हमारे हमसाया ममालिक में काश्त की जाती है, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर इसके साथ दुनिया के बाकी ममालिक का नंबर आता है। पाकिस्तान में अगर मैं देखें तो इसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो बहुत कम है, कोई 150 से 200 मन के करीब फ़ी एकड़ पैदावार है, जबकि दुनिया में ये तकरीबन कोई 25 से 30 टन तक फ़ी एकड़ जो पैदावार ली जाती है। अभी हम लेके आए हैं आपको फार्म में जो छांगा मांगा के नवाही को है, जिसका नाम है कोट नानका सिंह, जहाँ पे कुछ फार्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे कि हम फ़ी एकड़ पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसकी जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट कौन सी बन सकती हैं, इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से किस तरह हम अपने मुल्क के लिए ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी भी बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2 नौजवान, एक आसम खान और एक कासिम खान थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक टर्मेरिक जो है उसको लेके उन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम था ज़िंदगी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो अभी जो अमेरिका में 6000 स्टोरों के ऊपर उनका मशरूबात जो है वो मौजूद है। अमेरिका ने उसको बेहतरीन सेहतबख्श मशरूब जो है ना वो करार दे दिया गया है। और इसी तरह अगर आप उनका इस्तेमाल देखें तो अमेरिका की जो उनकी आर्मी के अड्डे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी पाकिस्तानी जो 2 बंदों का मशरूब बनाया गया है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये बताने का मकसद ये है कि ये 2 नौजवान जिन्होंने एक छोटी सी चीज़ को लेके, एक टर्मेरिक को लेके इंटरनेशनल ब्रांड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इसी तरह इसकी बाकी प्रोडक्ट बना के इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं और अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़्यादा मुबादला जो है ना वो कमाएं। तो आइए हम फार्मर से मिलते हैं और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जो हल्दी का सबसे ज़्यादा जो उगाने वाला ज़िला है वो कसूर है, इसमें एक छांगा मांगा, और आज कोट नानका सिंह में मौजूद हैं जहाँ पे हम कुछ फार्मर के साथ आपको मिलाते हैं और देखते हैं कि फार्मर के साथ कौन सी इंटरक्रॉपिंग करके फ़ी एकड़ से अपने अखराजात जो है ना वो निकाल लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मौजूद है जी मोहम्मद शरीफ साहब, जहाँ पे प्रैक्टिकल फार्मर है, और हम इनसे जानेंगे कि ये हल्दी कब लगाते हैं और जब ये खाली फसल होती है, अभी ज़मीन खाली पड़ी होती है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें और उगाते हैं। तो शरीफ साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि हम आपके फार्म पे आए। तो ये बताइए कि ये जो हल्दी आप लगाते हैं कौन से महीने में लगाते हैं? गंदम के बाद लगाते हैं ये। अच्छा जी, गंदम के बाद मतलब फरवरी मार्च के बाद आप इसको लगा देते हैं जी। तो मार्च में जब आप लगाते हैं तो अगले 1 महीने तक तो आपकी वो फूट नहीं रही होती हल्दी, तो तकरीबन जो हल्दी पड़ी रहती है, तो कितनी देर के बाद ये फूटना शुरू होती है? तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद। 2-3 हफ्ते ले जाती है। तो ये 2-3 हफ्ते ये वाले, और जब ये छोटी होती है इस टाइम में आप इस ज़मीन को किसी और कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं। तो फिर आप क्या लगाते हैं इसके अंदर? इसमें मक्की लगाते हैं। ठीक है, और इसी खालियों के ऊपर ही आप मक्की लगा देते हैं। और 1 एकड़ से आप कितने की मकई जो है ना बेचते हैं? वो 1 एकड़ से इतने की मकई हो जाती है कि इसका खर्चा वो पूरा कर जाती है। बिल्कुल ठीक। और कितना टाइम लेती है मकई इस फसल, इस ज़मीन के अंदर? 2 महीने में। 2 महीने में? 2 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। और उसकी वजह से मकई, इसके कोई फ़ायदा भी होता है? उस टाइम में धूप होती है ज़्यादा और इसको कवर करती है, इसका कोई फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा होता है, वो छाया में हल्दी खुश रहती है। ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, हमारे जो फार्मर हैं वो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए समझना कि वो फसल की जो असल में इसके ऊपर जो लगाने वाले अखराजात हैं वो बजाय अपने घर से लगाएं, उसे इसी फसल के साथ एक और इंटरक्रॉप करके, जिसके लिए कि वो इसकी फसल को भी फ़ायदा दे सकते हैं। ये कितने महीने तक रहती है जो आपके पास? 8 महीने की फसल है। मतलब 8-9 महीने जो जब फसल में आपकी ज़मीन में रहती है ये वाली फसल जो है, तो फिर आपके पास जो खर्चा आता है इसी मकई से इसके ऊपर लगा के आप अपनी पूरे साल की जो खर्चा है इस फसल का वो मकई से पूरा कर सकते हैं जी। तो और बताइए कि ये जो आप कितनी जगह पे यहाँ पे आपने जो है ना ये टर्मेरिक लगाई हुई है? हमने 1 मरबा 25 एकड़ पे लगाई हुई है। ये 25 एकड़ पे ये बहुत, और आपके ये पूरे इलाके में आप समझते हैं कि लोग जो है ना ये हल्दी लगाते हैं यहाँ पे? जी। बिल्कुल ठीक है।